So, hello everybody, namaste, and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. कैसे हैं आप सब लोग? I just hope कि सभी लोग ठीक होंगे. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स स्कूल में आई हुई वैकेंसीज के बारे में. स्टार्टिंग में बता देती हूँ, दोनों टाइप्स की वैकेंसीज हैं, रेगुलर भी नॉन रेगुलर भी, मतलब परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों टाइप की पोस्ट प्रेजेंट है. अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों के पास टीईटी या सीटेट प्रेजेंट नहीं है तो भी आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं. इंपॉर्टेंट है कि आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई हो. इस वीडियो में हम यही सारी चीजें चेक करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है, फॉर्म कैसे फिल करने वाले हैं, क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, एंड उसी के साथ साथ में आप लोगों की जो वैकेंसी है वो एयरफोर्स के किस स्कूल में आई है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर में आपकी वैकेंसी आई हुई है. ठीक है, तो आपकी जॉब लोकेशन जो होगी वो गोरखपुर होगी. एयरफोर्स स्टेशन उसी के अंदर स्कूल है, वहीं पे आपका काम होगा. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सारे बेसिक डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है जो आपको एक जॉब दिलाने में सहायक होंगी जरूर. लेट अस जस्ट स्टार्ट. सो ये पीडीएफ है, अलग अलग 3 पीडीएफ यहाँ पे दी गई है. पहली पीडीएफ में वैकेंसी एंड बेसिक डिटेल्स है, दूसरी पीडीएफ में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है, एंड तीसरी पीडीएफ में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रेजेंट है. तो तीनों ही पीडीएफ को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूंगी कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बनती हैं. तो वी कैन सी एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर इनवाइट्स द एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट. सबसे पहले पीजीटी हिस्ट्री में एक वैकेंसी है स्कूल में, पॉलिटिकल साइंस पीजीटी में 1 वैकेंसी है, पीजीटी ज्योग्राफी में भी 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर की भी 1 वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी है, देन योर स्पेशल एजुकेटर टीजीटी इज योर 1 वैकेंसी, टीजीटी सोशल स्टडीज इज 1, एंड लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री लैब, ठीक है, स्पेसिफिक है केमिस्ट्री लैब का, उसमें भी 1 वैकेंसी है. तो ये सारे पोस्ट में आपका जो टीजीटी सोशल स्टडीज है एंड लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है वो दोनों क्या हो गई आपकी रेगुलर पोस्ट हो जाती है. एंड बाकी की जितनी भी पोस्ट है आपकी, चाहे वो हिस्ट्री पीजीटी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सारी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है. अब पे स्केल क्या रहने वाला है आपका, पीजीटी जो पोस्ट है ना, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपको कंसोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी ₹35,000. एंड उसके बाद जो टीजीटी है स्पेशल एजुकेटर, इसमें 33,000 की आपकी सैलरी बनती है. बाकी आपका जो परमानेंट पोस्ट है जिसमें आपका टीजीटी आता है रेगुलर पोस्ट, उसमें आपका सैलरी जो है इस पे स्केल के अंडर लाई करेगी 33,000 से लेके आपका जाता है 56,000 के बीच में. ठीक है, ऐसे लैब अटेंडेंट का जाता है 14,000 से लेके 23,500 तक. ठीक है, तो इन दोनों में भी आप लोगों को, जितने भी लोग इस बैकग्राउंड से हैं जो टीचिंग में जाना चाहते हैं, उन लोगों को आइडिया होगा जरूर कि टीजीटी सोशल स्टडीज में यानी कि टीजीटी की जो वैकेंसीज होते हैं उसमें कहाँ तक सैलरी जाती है, 50, 55, 60,000 तक सैलरी पहुंच जाती है कुछ सालों के अंदर. एंड लैब अटेंडेंट में भी आपकी 30-40,000 तक सैलरी बन जाती है. ठीक है, ये दोनों रेगुलर पोस्ट है एंड इनकी क्वालिफिकेशन भी अभी हम सारी पोस्ट के चेक करेंगे. बाकी इसमें आपका बोला है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप वेबसाइट को रेफर करें, एंड जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं जिसे हम अभी वीडियो में चेक करेंगे, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका आपके रेज्यूम के साथ में प्लस आपको इस पे एक फोटोग्राफ पेस्ट करना है, एंड जितने भी आपके एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उन सबको आपको अटेस्ट करके उनकी फोटोस्टेट निकलवानी है, उसको अटेस्ट करना है एंड एक सील्ड एनवलप में रख के कहाँ भेज देना है, एट द एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर. एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एएफ स्कूल गोरखपुर, पिन 273002, रजिस्टर पोस्ट से आपको भेजना है. एंड टाइम अभी है क्योंकि लास्ट डेट आपकी क्या है 26 ऑफ फैब 2026, यानी कि इस डेट तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए. जो एनवलप है उसके ऊपर आपको मेंशन कर देना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद क्या लिखना है, जिस भी एप्लीकेशन में जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी अलोंग विद द सब्जेक्ट. नाउ मेंशन है कि बायोडेटा में कैंडिडेट को अपना जो भी वर्किंग ईमेल आईडी है प्लस जो वर्किंग फोन नंबर है जिसे आप यूज करते हैं डे टू डे बेसिस पे, उन दोनों को अच्छे से मेंशन कर देना है, क्योंकि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए उन लोगों की इंफॉर्मेशन यहीं से ली जाएगी. तो आपका फोन नंबर एंड ईमेल आईडी ठीक होना बनता है. जब भी आपको इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, रिटन टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरव्यू जो भी होता है उसके लिए बुलाया जाएगा, तो उस केस में आपको कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा. ठीक है, नाउ
और किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये था इस पीडीएफ में, जो एक छोटी सी पीडीएफ है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। बायोडेटा का एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके भेजना है। यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन योर नेम ऑफ द स्पाउस, प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे इस पोर्शन में आप फोटो पेस्ट कर देंगे। देन आफ्टर दैट अपना कॉन्टैक्ट और मोबाइल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन मेंशन करेंगे, कौन कौन से कोर्स आपने किए हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, किस ईयर में किस क्वालिफिकेशन को पास किया है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, उन मार्क्स की परसेंटेज क्या है, डिवीजन क्या है, और एनक्लोजर नंबर, ठीक है। तो जो आप अपना, फॉर एग्जाम्पल आपने 10th की मार्कशीट लगाई है, तो 10th की मार्कशीट का जो आप फोटो स्टेट निकालेंगे उस पर लिख देंगे 1, ठीक है, और वो 1 आपको यहाँ मेंशन करना है, जिससे कि जिसको भी चेक करना हो तो ये नंबर देख के फटाफट आपके डॉक्यूमेंट्स चेक कर सके, ठीक है। देन इसमें आपको एक्सपीरियंस मेंशन करना है, कितना रेलेवेंट एप्लीकेशन, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर है तो उसके सारे डिटेल्स, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी, देन आपका सेल्फ असेसमेंट, पेन पिक्चर विद द रिस्पेक्ट टू द पोस्ट अप्लाइड टू बी हैंड रिटन बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ। ये आपको खुद से लिखना है अपना सेल्फ असेस करके, ठीक है। देन आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ साइन करेंगे, डेट प्लेस लिखेंगे एंड इसको एनवलप में डालेंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एंड इसको क्या कर देंगे, फटाफट हम पोस्ट कर देंगे। ये वाली पीडीएफ है आपकी, जिसमें आपका सारा मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, सब चीज प्रेजेंट है। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या मांगा है कि मास्टर्स की डिग्री मांगी है, एंड इस मास्टर्स की डिग्री में आपकी मास्टर्स की डिग्री किसी भी, कहाँ से हो सकती है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स बोला है कि 50% मार्क्स आपने अपने सब्जेक्ट में अटेन की हो, ठीक है। तो मास्टर्स में आपके 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। अगर आपका जस्ट इन केस ऐसी सिचुएशन है कि ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो भी चलेगा, बट अगर मास्टर्स में आपका 50% होना कंपलसरी है। पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स हैं। पीजीटी कंप्यूटर्स में आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी हो सकता है, ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो सकती है, एंड डिप्लोमा भी हो सकता है। साथ ही साथ में बीटेक इन एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स। फॉर एग्जांपल आपने बीटेक कर लिया है किसी और स्ट्रीम में, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लिया है, उसके बाद आपने लेकिन डिप्लोमा अगर कंप्यूटर्स में कर लिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस की है या फिर एमसीए किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, बीसीए किया है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। लेकिन इसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रेजेंट होनी चाहिए, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, मतलब एक ना एक चीज आपके पास कंप्यूटर में जरूर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब आप इसमें से मैच कर लेंगे कि आपके पास क्या प्रेजेंट है। डोएक का आपके पास ए लेवल का सर्टिफिकेट है, एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, यू आर गुड टू गो। बी और सी लेवल का है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एंड फिजिकल एजुकेशन में आपके पास फिजिकल एजुकेशन की डिग्री बनती है। देन बैचलर्स ऑफ एजुकेशन डिग्रीज or its equivalent from a college university recognized by this is of teachers education. However, BEd degree is not mandatory for the post of TGT computer, TGT music, games, drawing and health wellness teacher. बाकी सबके लिए BEd की डिग्री जरूरी है, लेकिन BEd की डिग्री नहीं चाहिए TGT कंप्यूटर्स वालों को, TGT म्यूजिक वालों को, एंड म्यूजिक की आई थिंक वैकेंसी है भी नहीं, गेम्स, ड्राइंग एंड दिस। आपका जो एज ग्रुप होना चाहिए वो, यानी कि आपकी एज 21 ईयर से लेके 50 ईयर्स के बीच में लाई करनी चाहिए। डेट है 1 जुलाई ऑफ दिस एकेडमिक ईयर। नाउ वुमेन कैंडिडेट और फिजिकली चैलेंज्ड वुमेन के लिए एज का रिलैक्सेशन है 5 साल का, ठीक है। तो आपकी एज अगर 55 साल तक की भी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप क्या है, एलिजिबल हो जाते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपका क्या है, एज का रिलैक्सेशन प्रेजेंट है। Candidates with at least 2 years continuous service as PGT, TGT or 3 years as PRT entity in any Air Force school but presently not working in Air Force school will be given age relaxation up to the extent of such service, ठीक है। अगर आपने पहले 2-3 साल क्या किया है, किसी भी एयरफोर्स स्कूल में काम किया है, तो उसको भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे बन जाता है। नाउ आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश क्या आना चाहिए, यू शुड बी फ्लुएंट इन दीज लैंग्वेजेस, ठीक है, एक्सेप्ट जो कैंडिडेट आपके टीजीटी हिंदी वाले हैं, संस्कृत, गेम्स एंड ड्राइंग वाले हैं, बाकी सबको इंग्लिश में अच्छे से बोलना, पढ़ना, लिखना सब आना चाहिए। डिजायरेबल है ये क्वालिफिकेशन, जरूरी नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस,
सेकंड एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, एंड थर्ड आपके पास सीटेट एस्टेट होता है, तो वो भी क्या हो जाता है, डिजायरेबल, अच्छा होगा अगर आपके पास है तो। अब टीजीटी की बात करते हैं, ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स की डिग्री हो या बैचलर्स की डिग्री हो, परमानेंट पोस्ट वाला है, ठीक है, मास्टर्स हो बैचलर्स हो, किसी भी आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ में। अब टीजीटी सोशल साइंस में क्या होगा, एनी टू आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, दो हो सकते हैं इसमें से, ठीक है, लेकिन एक, उन दो में से एक या तो हिस्ट्री होना चाहिए या ज्योग्राफी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बीएड की डिग्री, यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, बीएड डिग्री इज नॉट मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर से वही लिखा है, सेम है, बीएड की डिग्री आपकी जरूरी हो गई है। नाउ एज आपका सेम है 20 to 50 ईयर्स, एंड वही सारी बातें फिर से यहाँ पे बताई गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर आपके पास नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए रीड राइट कम्युनिकेट इन हिंदी, देन सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की जो बात करते हैं उसमें क्या है, minimum qualification for appointment of the special educator will be as per guidelines of the Rehabilitation Council of India. Qualification में graduate with B.Ed special education, B.Ed जनरल अगर आपने किया है with 1 year diploma in special education और करके इसमें से कोई भी एक हो सकता है, और B.Ed जनरल आपने किया है with 2 years diploma in special education, और B.Ed जनरल with post graduate professional diploma in special education, और B.Ed स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, आप देख सकते हैं कितना सारा है, ठीक है। पीजी डिप्लोमा आपने स्पेशल एजुकेशन में किया है, पीजी डिप्लोमा आपने स्पेशल एजुकेशन में भी इसमें लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरिब्रल पैल्सी में किया है। देन सेकेंडरी लेवल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट है, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग एंड सो ऑन, आप प्लीज देख लीजिएगा इसे, इनमें से कोई भी एक बन जाता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस परमानेंट पोस्ट के लिए। ये वाली आपकी क्या हो जाती है, परमानेंट पोस्ट हो जाती है। नाउ लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री, ये भी परमानेंट पोस्ट है, 12th में आपके पास साइंस होना चाहिए, एज ग्रुप आपका 21 to 50 ईयर्स है, सेम है बाकी चीजें। वुमेन कैंडिडेट को 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसमें सिर्फ आपका 12th साइंस मांगा है, ठीक है, और कोई परसेंटेज भी मेंशन नहीं है, बस यही लास्ट है इसका, ठीक है। इन तीनों पीडीएफ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, आपके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, उस कमेंट बॉक्स में जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं उनको लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन सी रेगुलर पोस्ट है, कौन सी नॉन रेगुलर पोस्ट है। टीचिंग आपका क्या हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है, एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो ये सारी चीजें इसमें अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, ये सारी वैकेंसी आप लोग सुटेबल हैं, एलिजिबल हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए अब नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ क्योंकि और भी वैकेंसीज आई हुई हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।